एलारा ने नक्शे की पुरानी लकीरों को ट्रेस किया। एथेलगार्ड की भूल भुलैया, फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह उसकी पीढ़ियों ने इसके राज खोजे। अब उसके पास चाबी थी। पहला क्लू यहीं कहीं होगा। उसके हाथों के नीचे चर्मपत्र ठंडा था। यह भूले हुए रास्तों की हवा में फुसफुसाती पहेलियों की बात करता था। एलारा का दिल जोर से धड़क रहा था। वह करीब थी, वह इसे महसूस कर सकती थी। ये यहीं कहीं होगा। उसकी उंगलियां नक्शे पर एक मामूली से निशान पर फिरी। एक छोटा सा गोला जो जटिल रेखाओं और फीकी स्याही के बीच लगभग खो गया था। लेकिन उस गोले के अंदर एक पैटर्न। सितारे। 7 सितारे एक खास फॉर्मेशन में, एक कॉन्स्टेलेशन, सर्पधारक, जिसे उसके पूर्वज एस्क्लेपियस मरहम लगाने वाले के रूप में जानते थे। एक भूल भुलैया के नक्शे पर एक कॉन्स्टेलेशन क्यों छिपा होगा? जवाब उसे बिजली की तरह लगा। यह सिर्फ एक कॉन्स्टेलेशन नहीं था, यह एक क्लू था, एक सेलेस्टियल साइन पोस्ट। एलारा अपने परिवार के इतिहास, सितारों से उनके जुड़ाव को जानती थी। वह अक्सर रात के आकाश को देखती थी, उन कहानियों को याद करती थी जो उसकी दादी ने उसे सुनाई थी। सितारों के बीच उसे अपने पूर्वजों की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे वे उसे कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश में सर्प धारक का दिखना बेतरतीब नहीं था, यह एक घटना थी, यह एक संकेत था, एक संदेश जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। एलारा जानती थी कि यह कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि कुछ गहरा और रहस्यमय था। एक दुर्लभ सेलेस्टियल अलाइनमेंट जो हर कुछ दशकों में केवल एक बार होता है। यह संरेखण ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का एक अवसर था। एलारा ने सुना था कि जब सितारे इस तरह से संरेखित होते हैं तो यह एक विशेष समय होता है जब छिपे हुए रहस्य प्रकट होते हैं। जब सर्प धारक स्वर्ग को सुशोभित करता है तब भूल भुलैया जागती है। यह एक प्राचीन भविष्यवाणी थी जिसे उसकी दादी ने उसे बताया था। भूल भुलैया जो सदियों से सोई हुई थी, इस संरेखण के दौरान जाग उठती थी। उसने फुसफुसाते हुए अपनी दादी की कहानियों के शब्दों को याद किया। उसकी दादी ने उसे बताया था कि यह संरेखण एक कुंजी की तरह था जो भूल भुलैया के रहस्यों को खोल सकता था। एलारा को याद आया कि उसकी दादी ने उसे कितनी बार यह कहानी सुनाई थी, जिन कहानियों को उसने परियों की कहानियों के रूप में खारिज कर दिया था। वह अब समझने लगी थी कि वे कहानियां केवल कल्पना नहीं थीं, बल्कि सच्चाई का एक हिस्सा थी। वह अब उन कहानियों को एक नए दृष्टिकोण से देख रही थी। अलाइनमेंट केवल एक तमाशा नहीं था, यह एक चाबी थी। यह चाबी केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक चाबी थी जो उन रहस्यों को खोल सकती थी जो सदियों से छिपे हुए थे। एक चाबी जो भूल भुलैया की गहराई में छिपे रहस्यों को खोल देगी। लेकिन समय कम था। एलारा को पता था कि उसे जल्दी करना होगा। यह उसका मौका था, उन रहस्यों को खोजने का जो उसके परिवार की विरासत का हिस्सा थे। वह जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह तैयार थी। एलारा की उंगलियां नक्शे के चारों ओर कस गईं। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था, बल्कि एक प्राचीन दस्तावेज था जो पीढ़ियों से उनके परिवार में था। नक्शे पर बने चिन्ह और रेखाएं किसी रहस्यमयी भूल भुलैया की ओर इशारा कर रहे थे, जिसे अब तक कोई नहीं खोज पाया था। सेलेस्टियल अलाइनमेंट हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना थी जो केवल कुछ दशकों में एक बार होती थी। सितारों का यह संरेखण ही था जो भूल भुलैया के द्वार को खोल सकता था। यह अवसर की एक क्षण भंगुर खिड़की थी। समय तेजी से बीत रहा था और एलारा को पता था कि अगर उसने इस मौके को गंवा दिया तो उसे फिर से यह मौका पाने के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ेगा। सितारों के बदलने और रास्ते के फिर से बंद होने से पहले भूल भुलैया तक पहुंचने और उसके रहस्यों को समझने के लिए उसके पास कुछ ही दिन थे। ये एक दौड़ थी समय के खिलाफ और एलारा को हर कदम सोच समझकर उठाना था। दिन, सूरज की किरणें धीरे धीरे लंबी होती जा रही थीं और समय की छाया उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसने बुदबुदाया। चिंता की एक लहर उस पर छा गई। क्या वह समय पर पहुंच पाएगी? क्या वह उन रहस्यों को सुलझा पाएगी जो सदियों से छिपे हुए थे? यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें हफ्तों लगेंगे, दिन नहीं। रास्ता लंबा और कठिन था और हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा हुआ था। लेकिन वह अगले अलाइनमेंट का इंतजार नहीं कर सकती थी। समय उसके खिलाफ था और उसे हर पल का सही उपयोग करना था। उसे दूसरा रास्ता खोजना था, एक ऐसा रास्ता जो उसे सीधे भूल भुलैया के दिल तक ले जाए बिना किसी देरी के। पिछली पीढ़ियों का भार उस पर पड़ा था।
उसके पूर्वजों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिए थे और अब यह जिम्मेदारी एलारा पर थी। भूल भुलैया के रहस्य सदियों से उसके पूर्वजों से दूर रहे थे। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाने के लिए कई पीढ़ियों ने प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे। यह चक्र को तोड़ने का उसका मौका था। एलारा ने दृढ़ संकल्प के साथ कदम बढ़ाया, यह जानते हुए कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। समय की फुसफुसाहटें उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी और वह जानती थी कि उसे इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। सेक्शन 5 मानचित्रकार की तैयारी। एलारा ने अपने वर्क टेबल पर एक और स्क्रोल खोला। यह वाला पुराना प्राचीन व्यापार मार्गों को दर्शाता है, पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच भूले हुए रास्ते, ऐसे रास्ते जो यात्रा को छोटा कर सकते हैं। खतरनाक लेकिन जरूरी। हर लीग मायने रखता है। उसने अपने उपकरण इकट्ठा किए, कंपस, एस्ट्रोलेब, क्विल्स और स्याही। उसकी उंगलियां अभ्यास की हुई सटीकता के साथ चलती रहीं, नक्शे को चिह्नित करती रहीं, दूरियों की गणना करती रहीं और एक कोर्स चार्ट करती रहीं। भूल भुलैया इंतजार कर रही थी। सेक्शन 6 प्राचीन विद्या की गूंज। जैसे ही एलारा ने काम किया, उसका दिमाग दौड़ गया। पारिवारिक विद्या के टुकड़ों को एक साथ जोड़ रहा था। भूल भुलैया की गहराई में छिपी शक्तिशाली कलाकृतियों की कहानियां, प्राचीन ज्ञान और भूले हुए जादू की फुसफुसाहट। आप कौन से रहस्य रखते हैं? भूल भुलैया का अपना जीवन था। उसने महसूस किया एक उपस्थिति जो समान रूप से संकेत देती है और धमकी देती है। लेकिन एलारा डरी नहीं थी। वह एक मानचित्रकार थी, ज्ञान की खोजी। भूल भुलैया एक चुनौती थी, एक पहेली जिसे सुलझाने की प्रतीक्षा थी। सेक्शन 7 भाग्य का भार। उसके वंश का भार एलारा के कंधों पर भारी पड़ा। उसके पूर्वजों ने भूल भुलैया के रहस्यों की खोज की थी, केवल बार बार विफल होने के लिए। क्या वह वहां सफल होगी जहां वे असफल रहे थे? भूल भुलैया सिर्फ एक जगह से ज्यादा थी। यह एक परीक्षा थी, अग्नि परीक्षा। वह तैयार थी। S1 मीडिया ग्रुप, डिटर्मिन्ड वुमन इन डार्क क्लोक, रिजॉल्व्ड वुमन इन गॉथिक सेटिंग, कॉन्फिडेंट वुमन इन मेडिवल अटायर एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। मैं नहीं डगमगाऊंगी। सेक्शन 8 फुसफुसाते हुए अनजान में। एक गहरी सांस के साथ एलारा ने नक्शों को रोल किया। उसकी उंगलियां पुराने कागज की बनावट को महसूस कर रही थी। ये नक्शे उसके पूर्वजों द्वारा बनाए गए थे, जो भूल भुलैया के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके थे। उन्हें एक चमड़े के थैले में सुरक्षित किया। यह थैला भी एक विरासत था, जो पीढ़ियों से उनके परिवार में था, और अब यह एलारा के साहसिक कार्य का साथी बनने जा रहा था। उसका दिल घबराहट और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसे अपने मिशन की गंभीरता का एहसास हो रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खुशी भी थी, जैसे कि वह अपने भाग्य की ओर बढ़ रही हो। भूल भुलैया इंतजार कर रही थी। यह कोई साधारण भूल भुलैया नहीं थी। यह एक जादुई और खतरनाक जगह थी, जो अपने अंदर अनगिनत रहस्य और खजाने छुपाए हुए थे। उसके रहस्य हवा में फुसफुसा रहे थे। हर पेड़, हर पत्थर, हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी, जो केवल उन लोगों के लिए प्रकट होती थी जो सच्चे दिल से खोजते थे। यात्रा खतरनाक होगी, लेकिन एलारा तैयार थी। उसने अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया था, और वह जानती थी कि उसे हर कदम पर सतर्क रहना होगा। उसके पास उसके नक्शे, उसकी बुद्धि और उसकी दृढ़ता थी। उसने नक्शों का गहराई से अध्ययन किया था, हर विवरण को याद किया था और हर संभावित खतरे के लिए योजना बनाई थी। और अटूट विश्वास था कि वह उन रहस्यों को उजागर करने के लिए नियत थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जो किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार था, जो पीढ़ियों से उसके परिवार को सता रहे थे। उसके पूर्वजों की आत्माएं उसकी यात्रा में उसके साथ थीं, उसे मार्गदर्शन और प्रेरणा दे रही थीं। वह अतीत के सितारों और फुसफुसाहट द्वारा निर्देशित होकर अज्ञात का सामना करेगी। सितारों की रोशनी में उसे अपने पूर्वजों की उपस्थिति का एहसास हो रहा था, जो उसे सही रास्ता दिखा रहे थे। भूल भुलैया हमेशा के लिए खामोश नहीं रहेगी। एलारा के साहस और दृढ़ संकल्प के साथ वह उन रहस्यों को उजागर करेगी जो सदियों से छुपे हुए थे, और भूल भुलैया की खामोशी को तोड़ देगी।